Hello, Precious. Good evening. How are you? I hope you will be fine. आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट फ्लाइट में जो आपका दिया गया लेसन पहला है ए लेटर टू गॉड विच इज रिटन बाई जी.एल. फ्लुएंस के द्वारा जो लिखा गया है, इस लेसन को पढ़ाऊंगा मैं और इस लेसन में जानने की कोशिश करूंगा कि एक लेंचो नाम का फार्मर जब उसकी संपूर्ण फसल ओले से बर्बाद हो जाती है और जहां वो रहता था उस घाटी में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, तो अंत में वो एक लेटर लिखता है भगवान को। उस लेटर का जवाब कहाँ से आता है और कैसे आता है, उसकी मदद होती है कि नहीं होती है, इस लेसन में हमें जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक लेंचो नाम के किसान के अंदर भगवान के अंदर कितनी आस्था और कितना विश्वास था। लेसन मैं शुरू करता हूं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस द ओनली वन, केवल एक ही घर था। इन द एंटायर माने संपूर्ण वैली माने घाटी में, सैट ऑन एक घर स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल निचली पहाड़ी की चोटी पर। तो क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी, लो हिल का मतलब होता है निचली पहाड़ी। तो निचली पहाड़ी की चोटी पर लेंचो का घर सिचुएटेड था, स्थित था, उसी को सैट ऑन कहा गया है। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी, कोई देख सकता था, द रिवर देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। तो वन कुड सी क्या कह रहा है कि फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, हाई जो एडजेक्टिव होता है उसका नाउन हाइट होता है। तो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, कोई देख सकता था, क्या देख सकता था, द रिवर देख सकता था। यानी उस घर पर जहां लेंचो का घर बना हुआ था, अगर वहां कोई चढ़ जा, वहां पहुंच जा, तो वहां से आप देख सकते थे, रिवर को देख सकते थे। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसल के खेत, डॉटेड जो बिंदुओं की तरह चिन्हित थे, फैले हुए थे, विद द फ्लावर जिसमें फूल लगे थे, दैट ऑलवेज प्रॉमिस, और वहां की जो खेती थी वो देख के पता चलता था कि दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो खेती वहां की हमेशा वादा करती थी एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल की। मतलब जहां लेंचो नाम का फार्मर खेती करता था, दैट वाज फर्टाइल एरिया, वो उपजाऊ भूमि थी, वहां पर खेती करना बहुत ही सुखद होता था। तो इसमें आप देखेंगे कि वहां खड़ा होने के बाद आप रिवर देख सकते थे और पके हुए फसल के दाने देख सकते थे। इतनी ऊंचाई पर लेंचो का घर बना हुआ था उस घाटी में। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शावर। और लेंचो खेती तो करता था, लेकिन उसकी खेती को उस समय पानी की जरूरत थी। अगर पानी ना मिले तो कम से कम एक बौछार ही हो जाए। तो द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज, द अर्थ माने पृथ्वी को, नीडेड माने जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर, या तो एक डाउनपोर वर्षा हो जाए, डाउनपोर मूसलीधार वर्षा, और एटलीस्ट या कम से कम एक शावर बौछार हो जाए, तो भी उसकी फसल के लिए लाभदायक रहेगा। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. Lancho करता क्या है उस दिन? Lancho throughout the morning, throughout माने संपूर्ण, the morning माने सुबह, पूरी सुबह Lancho, who knew जो जानता था his fields अपने खेत को intimately, अरे भाई जो किसानी करता है वही ना अपने खेत को अच्छी तरीके से जानेगा।
तो लेंचो नाम का किसान अपने खेत को बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो उसी बात को समझाया गया है कि एक दिन सुबह में, पूरी सुबह बताया गया, थ्रू आउट माने संपूर्ण, कंप्लीटली कहा जाता है। द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, अपने खेत को इंटीमेटली जानता था, बहुत ही घनिष्ठ रूप से, बहुत ही क्लियरली वो जानता था। उस सुबह हैड डन नथिंग, वह कुछ नहीं करता है क्योंकि उसके खेत को पानी की जरूरत थी। तो हैड डन नथिंग, हैड डन नथिंग मैंने कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करता है। बट सी, लेकिन देखता है, द स्काई, आकाश में, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, आकाश में उत्तरी और पूर्वी दिशा की तरफ वो देखता है और ये आशा करने की कोशिश करता है कि काश कहीं से बादल आ जाते और वर्षा होने लगती और उसकी फसल जो सूख रही थी वो पुनः जिंदा हो जाती। देखिए ऐसा हो पाता है कि नहीं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वही लेंचो नाम का किसान क्या बोलता है, कहता है नाउ वी, अब वी बोलता है, हम का मतलब किसान स्वयं, उसकी पत्नी, उसके बेटे, इस संपूर्ण परिवार को लेकर के वी इंडिकेशन किया गया है। तो वी आर रियली, हम वास्तविक रूप से गोइंग टू गेट जा रहे हैं। गेट माने पानी, सम वाटर, वुमेन, ये वुमेन एड्रेसिंग करता है अपनी वाइफ को, अपनी वाइफ से जाके कहता है कि हम लोग वास्तव में पानी पाने जा रहे हैं। मतलब आकाश में उसको कहीं न कहीं बादल दिखाई देता है और एक होप करता है अपनी पत्नी के सामने जा करके कि हमको पानी मिलने वाला है। अब देखिए होप कहाँ जाती है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, एस गॉड विलिंग। वो औरत लेंचो की क्या जवाब देती है? लेंचो की औरत जवाब देती है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, और पढ़ते वक्त अपनी किताब और मेरी आवाज दोनों में संतुलन बना के रखिएगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग, वो औरत लेंचो की, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर तैयार कर रही थी। शाम का जो भोजन होता है उसको सपर कहा जाता है। रिप्लाइड करती है औरत, रिस्पॉन्स देती है। क्या रिप्लाई करती है? एस गॉड विलिंग्स, एस, हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो पानी जरूर मिलेगा। मतलब वो औरत रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, सकारात्मक उत्तर देती है अपने पति को कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा हुई तो पानी जरूर मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. और जो अदर बॉयज हैं, अदर बॉयज वर वर्किंग, और दूसरे जो, जिसको अदर नहीं, ओल्डर है, तो ये ओल्डर बॉयज, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ये जो बड़े लड़के हैं, ये बड़े लड़के लेंचो के वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे बच्चे जो थे किसान के, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के करीब खेल रहे थे। अब कब तक खेलेंगे? अनटिल, या कब तक ये छोटे वाले खेलेंगे, कब तक बड़े वाले खेतों में काम करेंगे? कब तक इसका बताया गया कि अनटिल, जब तक द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक वो औरत जो सपर बना रही थी, जब तक उन लोगों को बुला नहीं लेती है, तब तक बड़े वाले बच्चे खेतों में काम कर रहे होंगे और छोटे वाले बच्चे खेल रहे होंगे। तो जब सपर तैयार हो जाएगा तो औरत उन लोगों को बुलाएगी, शाम का भोजन, सपर मतलब शाम का भोजन, याद रखिएगा। क्या कहेगी वो औरत? जब पुकारेगी तो कम फॉर डिनर, आ जाओ रात्रि भोज के लिए, सबको बुलाएगी। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. अब होता क्या है? It was during the meal, अब भोजन के दौरान, ड्यूरिंग माने दरमियान, ये भोजन का समय होता है ठीक उसी समय। It was during the meal that, just as, जैसा कि लेंचो had predicted माने पूर्वानुमान लगाया था,
तो लैंचो ने जैसा गेस किया था ठीक शायद वैसा ही होता है, क्योंकि उसने गेस किया था कि हमको पानी मिलेगा, बारिश होगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग बड़ी ड्रॉप्स बूंदें ऑफ रेन माने वर्षा की, बिगेन टू फॉल माने गिरने लगी। तो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, लेकिन किस टाइम को? ड्यूरिंग द मील, भोजन के दरमियान, जब भोजन करने का टाइम हुआ। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट से, जैसा दिशा बताया गया था कि उत्तरी और पूर्वी दिशा की तरफ से ह्यूज माउंटेन्स, ह्यूज माने बड़े बड़े विशाल, वास्ट जिसे कहा जाता है, ह्यूज का मतलब माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों की, क्या कहा गया? बादलों की बड़े बड़े माउंटेन्स। अब बरसात में देखते होंगे आकाश में बादलों की बड़ी बड़ी खंड मूव करते हैं इधर से उधर, उसी तरह का नजारा है यहाँ पे। तो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन, देखे गए, अप्रोचिंग माने आते हुए। तो बादलों की बड़ी बड़ी खंड, बड़ी बड़ी माउंटेन आते हुए दिखाई दिए, ये संकेत कर रहे हैं कि बारिश होगी। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, वर्षा की पहले आप देखे होंगे तो एयर होती है बड़ी ही सुखद होती है, बड़ी ही कूल होती है एयर, तो ही बताया जा रहा है द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, बिल्कुल फ्रेश थी, एंड स्वीट, बड़ी ही मीठी, बड़ी ही मधुर थी। तो वर्षा के पूर्व ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, जो हवाएं होती हैं वो काफ़ी स्वीट होती हैं, काफ़ी मधुर लगती हैं, शरीर को काफ़ी सुकून देती हैं। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed. अब बारिश का समय आ गया, क्योंकि बारिश से पहले काफ़ी हीट मौसम रहा होगा, तो ये इंसान लैंचो बारिश में जाना चाहता है, थोड़ा भीगना चाहता है, बारिश का आनंद लेना चाहता है, गर्मी से सुकून प्राप्त करना चाहता है, तो बाहर निकलता है। तो ही बात बताया गया यहाँ पे, द मैन वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, फॉर नो अदर रीजन, रीजन माने कारण, कोई दूसरा कारण नहीं था बाहर जाने का, टू, बल्कि देन, अपेक्षाकृत, टू हैव, प्राप्त करने के लिए, प्लेजर माने आनंद, ऑफ फीलिंग, अनुभव। तो आनंद कहा गया, किसका? आनंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए, यानी वर्षा का अनुभव प्राप्त करने के लिए। कहाँ? ऑन हिज बॉडी पर। क्या कहा गया? फिर से लाइन को देख लीजिए, द मैन वेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण के लिए नहीं, देन, अपेक्षाकृत, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, वर्षा का सुखद आनंद लेने के लिए। कहाँ आनंद लेने के लिए? ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड वेन ही रिटर्न, जब वही किसान, वही लैंचो जब वापस आता है, बाहर गया था, बाहर से जब वापस आता है घर पर, तो ही एक्सक्लेम्ड, बड़े आश्चर्य से कहता है। क्या कहता है बड़े आश्चर्य में? वो ध्यान दीजिए, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. क्या कहता है? कहता है कि These are not raindrops, ये वर्षा की बूंदें नहीं है। These are not raindrops. विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि These are not raindrops, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, falling from the sky, जो आकाश से गिर रही है, वर्षा की बूंदें नहीं है। They are new coins, वो तो नए नए सिक्के हैं। अब ये नए नए सिक्के क्या है? नए नए सिक्के वो ओले हैं, पत्थर हैं, जो कभी कभी बरसात के मौसम में या किसी भी सीजन में ओले पत्थर गिरते हैं, उसकी तरफ संकेत कर रहा है लैंचो नाम का किसान। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. कितनी सेंट की ये ओले पत्थर गिर रहे हैं? तो कह रहा है बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी वाली है, आर 10 सेंट पीसेस की, वो 10 सेंट के बराबर बड़ा वाला ओला है। एंड द लिटिल वंस, अब जो छोटा वाला आर 5, वो 5 सेंट का है। ये बड़ी ही आश्चर्य की बात। उसने बरसात की कामना की थी, लेकिन आज उसके सामने ओले गिर रहे हैं, वो भी 10 सेंट के गिर रहे हैं, 5 सेंट के गिर रहे हैं, जिसका कंपैरिजन किससे किया गया है? न्यू सिल्वर कॉइन्स के, नए चांदी के सिक्के की तरफ से। ये मान लीजिए। आगे देखिए क्या होता है।
लैंचो नाम के किसान को संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है, उसकी फसल का क्या हाल होता है, हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में जानेंगे। With this satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, with a satisfied माने संतुष्टि के, expression माने भाव से, he regarded माने देखा, regarded का मतलब यहाँ सी से संबंध है। He regarded माने देखा, the field of ripe corn, पके हुए फसल के दानों को जब पके हुए फसल के मैदान को जब वो देखता है तो क्या संतुष्टि उसको होती है कि नहीं होती है। तो ही कह रहा है विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, ही रिगार्डेड माने देखा, द फील्ड माने खेत ऑफ राइप कॉर्न, जो पकी हुई फसल थी उस खेत को देखा, विद इट्स फ्लावर, जिसमें फूल लगे हुए थे, वो फसल ड्रैप्ड इन माने ढक गया, एक कर्टेन माने पर्दा, ऑफ रेन माने वर्षा की, वर्षा के परत से, वर्षा के पर्दे से ढक गया। जैसे कभी कभी देखेंगे दूर से जब बारिश होती है, एक गांव में होती है दूसरे गांव में नहीं होती है, तो मालूम पड़ता है कि कोई सफेद चादर ऊपर से बिछाया गया हो। तो ऐसे ही वर्षा के चादर से उसकी फसल ढक गई। अब आगे देखिए क्या होता है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large stones began to fall. अब क्या हुआ? But suddenly, लेकिन एकाएक, a strong wind, एक बड़ी ही प्रबल मजबूत हवा, तूफानी हवा एक तरीके से कह लीजिए, began to blow, blow माने बहने लगी, तो हवा बहने की मीनिंग blow कहते हैं, तो बहने लगी, and along with, और इस हवा के साथ, सिर्फ हवा ही नहीं था, along with इसके साथ, along with इसके साथ, the rain वर्षा, very large hailstone, क्या कह रहा है कि along with the rain, इस वर्षा के साथ, very large hailstones, बड़े बड़े hailstones, सोले पत्थर, began to fall, हो गई मुसीबत, हवा आ गया, बरसात आई, लेकिन उस बरसात के साथ hailstones आ गए। ये फसल के लिए काफी हार्मफुल होते हैं, हानिकारक, बर्बाद कर देंगे फसल को। देखिए, these truly did resemble new silver coins, और हेल स्टोन्स की जो तुलना की गई यहाँ पे गजब का बताया गया है, these एक ट्रूली वास्तविक रूप से did resemble, समान थे, resemble का मतलब यहाँ पे एक समान, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के के समान थे ये हेल स्टोन्स, ये ओले। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. बच्चों को बड़ा आनंद आता है जब ओले गिरते हैं, छटक के आते हैं घर के अंदर तो उठा लेते हैं, कुछ ऐसा ही नजारा वहां पे है। The boys exposing माने उतार करके, themselves to the rain, exposing कहा जाता है कपड़े इस तरीके से उतार देना, पुट ऑफ कर देना। तो the boys exposing, कपड़े उतार करके, themselves स्वयं कपड़े को उतार लिए, और टू द रेन में चले गए, रैन आउट बाहर भागे, टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन माने जमा हुआ, पर्ल्स माने मोती, फ्रीज फ्रोजन, इसको आप फ्रीज कहते हो जिसमें कोई भी चीज रख देते हो ठंडा हो जाता है, जम जाता है, उसी का थर्ड फॉर्म यहाँ एडजेक्टिव की तरह दिखाया गया है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह। तो द फ्रोजन जैसे कहते हैं कैसा मोती जमा हुआ, तो जो क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है वो एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, पास्ट पार्टिसिपल, इसको नॉन फाइनेंस वर्ब कहते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखने को मिलेगा। तो द फ्रोजन माने जमा हुआ, पर्ल्स माने मोती, यानी किसको कहा गया, उसी ओले को, उसी पत्थर को, उसको इकट्ठा करने के लिए बच्चे अपने कपड़े को उतार करके वर्षा में दौड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, अब वो आदमी लैंचो जो होप किसकी किया था, वर्षा की, अब वही किसान क्या कह रहा है, इट इज रियली, अब वास्तविक रूप से, गेटिंग बैड, अब बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो रही है। ये जो हवा है, ये जो वर्षा है, ये तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो ओले गिर गए,
ये ओले तो बर्बाद करती है। तो इट इज रियली, यह वास्तविक रूप से गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी आश्चर्य से कहता है। एक्सक्लेम्ड माने आश्चर्य करना, सरप्राइज, वंडर। आई होप इट पासेस क्विकली, अब वही किसान क्या कहता है, आई होप, मैं आशा करता हूँ। किसान कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि इट माने ओले, पासेस माने गुजर जाए, क्विकली माने तेजी से। तो आशा करता है कि ओले जल्दी से गुजर जाए, इसकी जरूरत हमें नहीं है, हमारी फसल को नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये तेजी से गुजरे नहीं। फॉर एन आवर, घंटों तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, अब हुआ क्या, एन आवर, फॉर एन आवर, घंटों तक बता रहा है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। क्या कह रहा है, फॉर एन आवर, घंटों तक, घंटों तक बता रहा है कि द हेल रेन ऑन, ओले की बरसात हुई। कहाँ बरसात हुई, ये बताया गया है, ऑन द हाउस पे, घर पे ओले की बरसात हुई, घर के ऊपर। द गार्डन में ओले की बरसात हुई। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में ओले की बरसात हुई। द कॉर्नफील्ड, और जो खेत थे, जो फसल थे, जो दाने थे, वो जो मैदान था, वहां पर भी ओले की बरसात हुई। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में हुई, जिस घाटी में लैंचो का किसान बना हुआ था, निचली पहाड़ी की चोटी पर, उस चोटी में भी ओले की बरसात हुई। द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो मैदान था, बताया गया, द फील्ड वॉज व्हाइट, एकदम सफेद हो गया, एज इफ, मानो, कल्पना करिए आप, कवर्ड विथ सॉल्ट, मालूम पड़ा जैसे नमक से ढक दिया गया हो। तो ये ओले की तुलना जैसे मानो की गई यहां सॉल्ट से, मालूम पड़ रहा था जैसे चारों तरफ नमक ही नमक हो। द फील्ड वॉज व्हाइट, फील्ड व्हाइट हो गया, सफेद हो गया, एज इफ, मानो, कल्पना करके, आप देखिए, कल्पना किया गया, कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे नमक से कवर्ड हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हालात रहे उस ओले के, क्या रिजल्ट निकल के आया, इसको हम जानने की करेंगे, आशा करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। थोड़ा पानी पी लेते हैं, एक मिनट। थैंक यू, प्यास लगी थी। तो नॉट ए लीफ रिमेन्ड, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती रिमेन्ड बची नहीं ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची। ओले ने सब तोड़ के गिरा दिया, सब बर्बाद कर दिया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न, जो दाने थे, जो फसल था, टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गया, बर्बाद हो गया। फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पौधे, क्या बताया गया कि पौधों की हालत हो गई कि पौधों से फ्लावर गायब हो गए। फ्लावर्स यानी फूल, वर गॉन माने चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स माने पौधों से, पौधों से फूल गायब हो गए, क्योंकि जो ओले गिर रहे थे उस फसल को, उस फूल को प्रभावित किए, सब टूट के नीचे गिर गए। लैंचो सोल, लैंचो की सोल जो बताया गया यहाँ पे, लैंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, भाई किसान है, मेहनत किया है, श्रम किया है, उसकी आंखों के सामने अगर उसकी फसल नष्ट होगी तो तकलीफ तो होगा, निश्चित रूप से तकलीफ हुई उसको, उसने काफी परिश्रम किया था। थोड़ा शीशा साफ कर लेते हैं।
गर्मी है। Lancho's soul was filled with sadness. सोल माने आत्मा, स्पिरिट, कंसेंस, इनर सोल, जो इंसान को सत्य बताता है, उस सोल की बात की गई है। तो लैंचो सोल, लैंचो की आत्मा वाज फिल्ड माने भर गई, विद सैडनेस माने दुख से, उसकी आत्मा दुख से भर गई। उसकी आंखों के सामने उसकी फसल बर्बाद हुई है। किसी के साथ ऐसा हो सकता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. क्या कहता है? When the storm had passed, जब तूफान गुजर गए, he stood, वो खड़ा हुआ, in the middle माने मध्य में जाकर के, of the field के, and said to his sons, अपने पुत्रों से कहता है, क्या कहता है? ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग माने एक महामारी होती है, लोकस्ट माने टिड्डे, जो कीड़े की तरह होते हैं। तो ये प्लेग ऑफ लोकस्ट, अगर टिड्डे का प्रकोप लगा होता तो वुड हैव लेफ्ट माने छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे कहीं ज्यादा। अगर कीड़े मकोड़े लगे होते तो फसल का कम से कम अगर 50% खाते तो 50% बचता, या 40% खाते तो 60% बचता, कुछ न कुछ तो बचता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा, 100% बर्बाद कर दिया। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कार्न, इस वर्ष हम लोगों को कोई फसल नहीं मिलेगी, क्योंकि ओले ने बर्बाद कर दिया, सब नष्ट कर दिया। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वो रात किसी के लिए भी, विशेष रूप से देखेंगे उस लैंचो किसान के लिए, दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात किसान के लिए बहुत ही सुखद रात, बहुत ही दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा जो काम रहा, फॉर नथिंग, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। क्या कहा गया? दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, किसी के लिए बड़ी ही दुखद रात थी वो, लैंचो के लिए। ऑल आवर वर्क, हमने जो पूरा वर्क किया, फॉर नथिंग, उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। देयर इज नो वन, कोई नहीं था, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी, क्या कह रहा है? वी विल ऑल गो हंग्री दिस वर्ष, इस वर्ष हम लोग भूखों मरेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट को हम अगले टर्न में पढ़ाएंगे।